नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी बातचीत का सार समझने वाले हैं जहां साइंस और माइंडसेट एक साथ दिखाई देते हैं। एक तरफ है एंड्रू ह्यूबरमैन, जो न्यूरोसाइंस के एक्सपर्ट हैं, और दूसरी ओर हैं डेविड गॉगिन्स, जिनका नाम मेंटल टफनेस का प्रतीक बन चुका है। इस एपिसोड में गॉगिन्स ने अपनी लाइफ, स्ट्रगल, डिसिप्लिन और फोकस के बारे में बेहद ईमानदारी से बात की है। गॉगिन्स का बचपन आसान नहीं था। घर का माहौल खराब था, स्कूल में बुलिंग होती थी और 20 साल की उम्र में वे ओवरवेट, डिप्रेस्ड और एक लो पेइंग जॉब में फंसे हुए थे। एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहता हूँ? यही सवाल उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने खुद को बदलने का फैसला किया, नेवी सीएल ट्रेनिंग पूरी की और एक टूटे हुए इंसान से दुनिया के सबसे टफ एंड्योरेंस एथलीट्स में शामिल हो गए। हुबरमैन कहते हैं कि लोग गॉगिन्स को रनिंग, ट्रेनिंग और एक्सट्रीम चैलेंजेस के लिए जानते हैं, लेकिन उनकी असली स्ट्रेंथ उनका मेंटल सिस्टम है। वे लाइफ को टैलेंट के भरोसे नहीं जीते, बल्कि रोज बनाए गए रूल्स और डिसिप्लिन पर चलते हैं। उनका बिलीफ सिंपल है, सिस्टम हमेशा जीतता है। आज गॉगिन्स के दिन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे लगातार स्टडी कर रहे हैं। वे कनाडा में पैरामेडिक बने हैं और मेडिकल साइंस को गहराई से सीख रहे हैं। उनका एम सिर्फ पास होना नहीं है, बल्कि बॉडी के सिस्टम्स को इतनी क्लैरिटी से समझना है कि वे किसी की जान बचा सकें। कहने का मतलब, रनिंग उनकी पहचान है, लेकिन लर्निंग उनकी आदत है। गॉगिन्स खुले तौर पर बताते हैं कि उनके पास कोई विशेष टैलेंट नहीं है। उन्हें अटेंशन की दिक्कत रहती है, मेमोरी कमज़ोर है और कॉन्सेप्ट्स जल्दी याद नहीं रहते। जब दूसरे लोग एक बार पढ़ते हैं, उन्हें वही चीज़ कई बार लिखनी पड़ती है। वो कहते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी लड़ाई दौड़ने वाली नहीं, पढ़ने वाली है। लेकिन यही स्ट्रगल उन्हें आगे बढ़ाती है। हुबरमैन पूछते हैं कि वे इतना गहरा फोकस कैसे बनाते हैं। इस पर गॉगिन्स बताते हैं कि उन्होंने अपने माइंड को सिंगल टास्किंग सिखाई है। जब वे पढ़ते हैं तो केवल स्टडी, जब दौड़ते हैं तो केवल रनिंग। उनके अनुसार फोकस कोई गिफ्ट नहीं, यह एक स्किल है जो लगातार प्रैक्टिस और सैक्रिफाइस से बनती है। लोग सोचते हैं कि गॉगिन्स के लिए रनिंग आसान है, लेकिन हर दौड़ की शुरुआत वे दर्द के साथ करते हैं। बॉडी पर सर्जरीज हो चुकी हैं, कई चोटें बनी रहती हैं। फिर भी वे कहते हैं, पेन एंट्री फी है, बिना उसके ग्रोथ नहीं होती। 49 की उम्र में आर्थिक रूप से सुरक्षित होकर भी गॉगिन्स आराम का जीवन चुन सकते थे, लेकिन वे रुकना नहीं चाहते क्योंकि डिसिप्लिन उनकी आइडेंटिटी बन चुका है। उन्होंने खुद से एक वादा किया था कि वे अपनी पोटेंशियल की आखिरी सीमा तक पहुंचेंगे, और आज भी वे उसी वादे पर टिके हुए हैं। हुबरमैन और गॉगिन्स की यह बातचीत हमें सिखाती है, टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन, और स्ट्रगल से बड़ी टीचर कोई नहीं। अगर एक ऐसा इंसान जो जीवन की शुरुआत में पूरी तरह टूट चुका था खुद को बदल सकता है, तो हम सब भी कर सकते हैं।